क्या पीओके वापस आने वाला है? क्या पीओके को लेने के लिए यह सही समय है और मुफीद समय है? भारत की तरफ से बयान तो बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब उन बयानों पर एक्ट करने का वक्त आ गया है? और एक्ट होगा तो कैसे होगा? क्या अभी होगा या इस पे पकने में अभी और वक्त लगेगा? एयर कमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं, मेजर जनरल ए भाटिया साथ हमारे साथ हैं और साथ ही कमोडोर रंजीत रॉय हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर ऑपरेशंस नेवी के। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। सर बहल सर, शुरुआत आप ही से करते हैं जी। क्या यही समय है और सही समय है? पीओके हमारा है, यही हमारा नारा है, तो ये चीजें तो हम बोलते रहे हैं और ये बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हो गई अभी कि पीओके के लोगों ने जो इतने सालों से 75 साल हो Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. हो गए इस सालों से जो दबाव के अंदर रह रहे हैं, जो इनइक्वालिटी वहां पे है। आप देखिए 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं आती। पानी के रिसोर्सेस ये सारे के सारे पंजाब में चले जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। गेहूं की प्रोटेस्ट है, गेहूं के लिए कीमतें जो है स्काई रॉकेट कर रही हैं, खाने को कुछ भी मिलता नहीं वहां पे इजीली। और रोड्स देखिए आप इंटरनेट सर्विसेज अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर चले जाएं, तो चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो कोटली हो, भिम्बर हो, ये सारे एरिया से अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप देखिए वहां पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। एजुकेशन के अंदर कोई भी हिस्सा देख लीजिए, अब पॉलिटिकल मुद्दा आ गया है इनको। ये कहते हैं कि जो इंडिया से गए हैं उनको वो मुहाजिर ही बोलते हैं। इंडिया से जो मुहाजिर गए हैं कश्मीर में, तो उनके लिए 12 सीटें दी गई हैं। एज इट इज जो उनकी असेंबली है उसमें उनके पास लेजिस्लेटिव पावर तो है नहीं, सब कुछ कंट्रोल होता है इस्लामाबाद से। लेकिन फिर भी अब जैसे वो एक चपरासी की भी नियुक्ति नहीं कर सकते वहां पे, उसके लिए भी उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो वैसे तो उसका कोई खास फायदा नहीं है इवन असेंबली का। लेकिन वो कहते हैं जो भी है, अगर 12 की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि मुहाजिर, जिसमें से ज्यादातर वो लोग रहे हैं लाहौर में और दूसरे पंजाब के एरियाज में, सिंध में, तो कहते हैं उनको 12 सीट क्यों दे रहे हो? उनके पास फिर बच क्या जाता है? उसके बाद 45 सीटें ही बच जाती है और 45 सीटों में उनके पास जो भी गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वो कंट्रोल अपना ले लेती है इसके अंदर। और उसके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे मुनीर साहब हैं। तो कहीं ना कहीं पीओके के लोग अब तंग आ चुके हैं। आपने देखा होगा वो जब वो रिजवान को वहां से मार मार के भगाया था गिलगिट बाल्तिस्तान के एरिया से, जब वो गया था, सुलेमान शाह जिसने ये पूरा कांड किया था यहाँ पे पहलगांव का, जिसने आके मारा था, उसको जब हमने मार दिया तो उसका जो फंक्शन हो रहा था वहां रिजवान को मार मार के भगाया गया था लश्कर तैयबा को। तो कहीं ना कहीं वहां के लोग सब चीजों से तंग आ गए। वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो इकोनॉमी चाहते हैं। ये समय सही जरूर है उनको आइडेंटिफाई करने का कि देखिए भारत के साथ मिलना बहुत जरूरी है। भारत एक ऐसा नहीं सर, अब और क्या करें? 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां पर पूरा अनरेस्ट हो रहा है। पहले हम अनरेस्ट देखते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में देखते थे कि भाई प्रोटेस्ट हुआ शांत हो गया, प्रोटेस्ट हुआ शांत हो गया। अब ये नौबत आ रही है कि मुनीर की आर्मी को वहां से भागना पड़ रहा है। वो सब अपने जैकेट्स, अपना पूरा शील्ड, अपने सब टोपे वोपे छोड़ के भाग रहे हैं। उनको एक तरह से खदेड़ा जा रहा है वहां पर। इतनी बुरी सिचुएशन है, तो अब और हम कितना पकने का वेट करेंगे? मतलब नाउ इट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट और वी नीड टू वेट मोर। देखिए पीओके कहते बड़ा आसान है कि वील टेक ओवर पीओके। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस से, K2 से लेके जब आप नीचे उतरते हैं, इनकी हाइट जो है 20,000 फुट से नीचे आती हुई आप 4,000-5,000 फुट तक आते हैं। माउंटेन वॉरफेयर के अंदर जनरली कहा जाता है कि 10:1 आपके रेशोज होते हैं। तो ये अगर इतने हाई रेशोज होते हैं तो इतना आसान नहीं है ये बात कहना कि हमारी आर्मी जाएगी, टेक ओवर कर लेगी, वहां रेवोल्यूशन होगा। अब बांग्लादेश में भी आप देखिए, हमने जो बांग्लादेश को 2 हफ्ते के अंदर लिया था, तो 2 हफ्ते में वहां पे मुजीबुर रहमान की जो सेना थी ना, मुक्ति वाहिनी, उसने हमको बहुत मदद की थी, इंटेलिजेंस से सपोर्ट थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट से। उस वजह से हम बहुत जल्दी से उस देश को आजाद कर सके थे। यहां पे अभी वो सिचुएशन नहीं आई है जहां लोग हमारे साथ मिलके एक इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशन करें। तो अभी हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ठीक है भाटी सर, आपको भी लगता है अभी और रुकना चाहिए? रुकने का मतलब कितना रुकना चाहिए? क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पहले नहीं दिखी। रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहे हैं कि भाई अब जो होगा वो निर्णायक होगा और रिस्ट्रेन नहीं होगा। तो इस तरह के बयानों से उम्मीद लगती है कि भाई वहां पर आग लगी हुई है,
आवाम साथ में है, हमारे रक्षा मंत्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने ही वाला है, बस पीओके आने ही वाला है। तो मैं पॉलिटिकली आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको मिलिटरीली आंसर दूंगा, बट उसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा भूगोल के बारे में बात करूंगा। जो वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं, और उसमें आज़ाद कश्मीर अलग है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उनकी गिलगिट बाल्टिस्तान है। अगर आप उसको दोनों को मिला लें तो 36% जो JNK की पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, 46% करीब हमारे पास है और 19% करीब एक्साई चीन का इलाका है। जब ये हम 36% बोलते हैं उसमें शक्सगाम वैली भी है जो उन्होंने चाइनीज को सौंप दी थी। अब ये तो हो गया भूगोल के कितना उनके पास जमीन है। अब इस जमीन की पॉपुलेशन कितनी है? जो आज़ाद कश्मीर जो वो बोलते हैं, जो पीओके है, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें नीलम वैली नॉर्दर्न मोस्ट है और बिम्बर और कोटली मीरपुर ये जो सदर्न जो ये बोल रहे थे फुटहिल्स में आ जाती है, वो फुटहिल्स में, बाकी वो सुपर हाई एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड के इलाके में आते हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 35 तहसीलें हैं। जब पॉपुलेशन इनकी देखो तो इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 45 लाख से 47 लाख है। ये 2017 का सेंसस है, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ, हो सकता है 50 लाख भी पार कर चुकी हो। और जब आप पॉपुलेशन गिलगिट बाल्टिस्तान की लेते हैं तो उनके भी 2022 के एस्टिमेट थे करीब 14 से 15 लाख। तो टोटल आप मिला लें तो ये 60-65 लाख के करीब ये आवाम है। अब जब इंडियन डेमोग्राफी से आप इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास करीब 1.3 करोड़ है लास्ट सेंसस के हिसाब से, तो तकरीबन आधे हैं उधर। अब इस बार जो पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आग लगी है, ये जो अनरेस्ट हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये जो जॉइंट अवामी कमेटी है जो जिनकी डिमांड इन्होंने दी हैं, इन्होंने 38 डिमांडें दी हैं। उसमें से एक डिमांड जो बहल साहब ने पहले बताया कि वो 12 जो सीट्स रिजर्व्ड हैं जो बाकी पाकिस्तान से इंक्लूडिंग मुहाजिर जो बोलते हैं जो आके बसे हैं, उनके लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो हट जानी चाहिए और खाली प्योर कश्मीरीज के लिए होनी चाहिए। बट इसके बावजूद आप देखें कि अब तक 48 तो लोग बोल रहे हैं कि मर गए, वो जो निहत्तों पे उन्होंने फायरिंग की, लेकिन 3 पाकिस्तानी पुलिस वाले भी मरे। कितने घायल हुए? 170, और उसमें बोल रहे हैं कि 10 ऐसे घायल हुए जो कि कभी भी मर सकते हैं। तो इस बार ये जो वजूम सा उड़ा है, आपने देखा होगा ब्रिज से नीचे कंटेनर गिरा रहे हैं। मैं जब पाकिस्तान में था तो ये कंटेनर वॉरफेयर तब भी होता था, चलते हुए ट्रकों से कंटेनर निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में उन्होंने लगा लिए थे जब इमरान खान ने ये रिवोल्ट किया था। तो ये कंटेनर वॉरफेयर चलता था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोग कंटेनर उठा के नदी में डाल दे रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं पा रहा है। तो ये जो सिलसिला है बहुत ऊंची तरफ अभी बढ़ रहा है और ये और बढ़ेगा।